अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जान हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेट पे बैठे हमारे पाकिस्तान स्टेट के प्रेसिडेंट जनाब अमीर अंसारी साहब और मेरे सामने बैठे शहर के जाने माने हस्ती और एक्टिविस्ट और अलग अलग तंजीमों के जो लीडर्स हैं हमारे यहाँ, सबका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी मसरूफियत के बावजूद यहाँ पर आप लोग आए, क्योंकि रमज़ान का महीना है और बहुत मसरूफियत होता है और ख़ासकर आखिरी अशरा है। और ये जो हमारा गेट टुगेदर चल रहा है अभी, ये गेट टुगेदर हम लोग पूरे हिंदुस्तान में ऐसा चल रहा है, क्योंकि रमज़ान का जो महीना होता है इंशाअल्लाह बकरीद तक, रमज़ान से लेकर बकरीद तक का जो महीना होता है, तब तक हम लोग PR कैंपेन चलाते हैं हर साल पॉपुलर फ्रंट की तरफ से, पब्लिक रिलेशन कैंपेन। तो इसमें हम लोग पॉपुलर फ्रंट का पूरा 1 साल का जो काम हमने जो किया है, उस काम को आवाम के पास लेके जाकर शेयर करते हैं और आवाम से और मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उन लोगों से हम लोग राय लेते हैं कि किस तरीके से इस काम को और बेहतरीन तरीके से किया जाए। ये हमारा PR कैंपेन होता है। उसी PR कैंपेन के तहत ये साल भी हम लोग कर रहे हैं। और ये साल और एक एडिशनल चीज़ भी इसके अंदर है, एक एक्स्ट्रा चीज़ भी इसके अंदर आती है, वो ये है कि इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन अंदर 2 महीने 3 महीने हो चुके हैं और थोड़ा माहौल चेंज हुआ है, थोड़ा सिचुएशन चेंज हुआ है। मुस्लिम कम्युनिटी के सामने थोड़ा नया एक माहौल आया है। पिछले 10 साल जो माहौल नहीं था वैसा एक माहौल आया है। यार हम कह सकते हैं कि 10 साल में नहीं, 60 ईयर्स में पहली बार ऐसा एक माहौल आया है। तो इस माहौल में भी मुस्लिम कम्युनिटी का स्टैंड क्या होना है, पॉपुलर फ्रंट अपना स्टैंड क्या रखती है, पॉपुलर फ्रंट इस माहौल में किस तरीके से काम कर रही है और हम क्या उम्मीद रखते हैं मुस्लिम कम्युनिटी से, ये बात मैं आपके सामने रखना इस गेट टुगेदर का मकसद है। पहली बात, रमज़ान के महीने में हम लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हान तआला की बहुत बड़ी एक नेमत है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने और एक रमज़ान से हमें नवाजा कि हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं बहुत सारे हमारे अजीज, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार जो लोग पिछले साल रमज़ान में हमारे साथ रहकर तरावी की नमाज पढ़ते थे, उनमें से कई लोग आज नहीं हैं। अल्लाह सुब्हान तआला की बहुत बड़ी रहमत है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने और एक रमज़ान हमें दिया और अल्लाह की और एक बड़ी रहमत है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें पहुंचा दिया। ये जो महीना है, अभी अल्लाह सुब्हान तआला फरमाता है कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरीके से तुम्हारे से पहले के कौमों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बनो। ये तक़वे के लिए रमज़ान का पूरा एक जज्बा ही तक़वे के बारे में था। और बहुत से लोग कहते भी हैं कि रमज़ान जो होता है, जो रोज़ा का जो एक सियाम, इसको सियाम कहते हैं, ये दूसरे इबादतों से अलग इसलिए है क्योंकि आपकी नमाज, आपका ज़कात, आपका हज दूसरों को पता चल सकता है, लेकिन आपका रोज़ा सिर्फ आपको अल्लाह को पता है। एक शख्स अगर चाहे तो छुपकर खा भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का डर से, बंद कमरे के अंदर हो या कहीं पर भी हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के डर से हम लोग अपने आप को रोकते हैं। सियाम का मतलब भी वही है, रोकना। तो ये बहुत ही बेहतरीन इबादत है जो हम लोग इस महीने में कर रहे हैं। और रमज़ान के इस महीने में अल्लाह सुब्हान तआला भी हमसे यही चाहता है कि हम लोग जो अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को रिन्यू करने का एक महीना है। जो भी लोग किसी बड़े कंपनी में काम करते हैं, हर साल में अपना कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करते हैं, तो रमज़ान हमारे लिए रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट, हमारे साथ रिन्यू करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट, अपने कमिटमेंट को, जो अल्लाह से वादा किया उस वादा को हम रिन्यू करते हैं। तो एक महीना है अल्लाह सुब्हान तआला से अपने ताल्लुक को मजबूत करने का एक महीना। ये महीने के साथ साथ और एक बात भी हमको बहुत समझना है, रमज़ान की और एक अहमियत भी है, और एक बहुत बड़ी अहमियत है रमज़ान। वो ये है कि रमज़ान सिर्फ और सिर्फ इबादत का महीना नहीं है। रमज़ान में आप जो भी इबादत करो उसका बहुत ज़्यादा अजर है, बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा। लेकिन अगर आप तारीख देखेंगे, इस्लामी सीरत देखेंगे, तारीख में रमज़ान सिर्फ और सिर्फ इबादत का महीना नहीं था, लेकिन रमज़ान कामयाबी का महीना, ये कामयाबी का महीना है। जो कामयाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत को इस महीने में मिली है, वैसी कामयाबी और किसी महीने में नहीं। इस कामयाबी का सबसे पहली कामयाबी है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने इसी महीने में कुरान को नाज़िल किया, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे
यौम फुरकान इसी महीने में 17 रोजा के दिन बद्र का वो जो मैदान, और उस मैदान में जाने से एक रात पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रो कर दुआ करते थे कि अल्लाह अगर ये छोटा सा एक तबका कल हार गया तो आखिर तक इस दुनिया में तेरा नाम लेने वाले कोई बचेंगे नहीं। और उस माहौल में हमने देखा 17 रमजान के दिन यौम बद्र के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कामयाबी दी, और ये कामयाबी सिर्फ बद्र तक नहीं, फतेह मक्का भी रमजान में हुई। अगर सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अगर सीरत छोड़कर जो दूसरे बुजुर्ग गुजरे हैं सीरत में, उन बुजुर्गों की भी अगर आप सीरत देखेंगे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में हम लोग जानते हैं, फिलिस्तीन के बारे में जानते हैं, गाजा के बारे में जानते हैं। आज यहाँ पर बैठ कर हम लोग आराम से अपने रमजान गुजार रहे हैं, उसी टाइम पर दुनिया के हिस्से में जो इफ्तार के लिए लोगों के पास जगह नहीं है, तरावी के लिए लोगों के पास जगह नहीं है, ऐसा जो एक शहर है जिसको फिलिस्तीन कहते हैं, उसी फिलिस्तीन में 90 ईयर्स तक फिलिस्तीन के बैतुल मुक़द्दस में आज़ान नहीं होती। बैतुल मुक़द्दस को चर्च में कन्वर्ट किया गया था, बैतुल मुक़द्दस में नमाजें नहीं होती। 70 ईयर्स के बाद उसको आज़ाद किया गया, और उसको आज़ाद करने वाले जो जंग थी, उस जंग का नाम जंग हित्तीन था। यरूशलेम को आज़ाद करने वाले जो जंग थी, उस जंग का नाम हित्तीन था, और हित्तीन की जो जंग थी वो जंग रमजान के महीने, और रमजान के महीने में खास उस वक्त हुई, रात को हुई, क्योंकि रोम की जो सेना थी, रोम की जो आर्मी थी, वो रात को हमला करती थी। और रात एक ऐसा टाइम है जब हम लोग ज्यादा इबादत ही करते हैं, रात को हम लोग मस्जिदों में ही गुजारते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को लोगों ने आकर कहा कि क्या ये महीने हम लोग पीछे नहीं हट सकते, हम लोग चले जाएंगे, इबादत करेंगे, अगले महीने आएंगे लड़ने के लिए। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जवाब था, अगर कामयाबी मिलेगी इसी महीने में मिलेगी, दूसरे महीने में नहीं मिलेगी। तो ये कामयाबी का महीना। और आज से अगर हम देखेंगे पूरे दुनिया भर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कामयाबी दिखा रहा है। देखिए हम सबके मोबाइल में, सबके ऐप्स में ये गाजा के यहाँ के पूरे पिक्चर्स आ रहे हैं, बहुत मायूसी हो रहा है। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या हमको मायूस होने की जरूरत है? क्या किस चीज़ के लिए मायूस होना है? देखो इजराइल एक ऐसा कंट्री है जिसकी आर्मी जो है वर्ल्ड की नंबर 4 आर्मी है, जिसके पास अपाचे हेलीकॉप्टर्स है, B-52 बॉम्बर्स हैं, सब कुछ है। इतना कुछ होने के बावजूद भी एक 6 साल का बच्चा उस टाइम पर पत्थर मारता है, उस 6 साल के बच्चे के दिल के अंदर डर नहीं है। मायूस होने की जरूरत नहीं है। और ये जो आप गाजा में आप देख रहे हैं, अभी नहीं हुआ, पिछले 7 साल 1940 ईयर से चला आ रहा है, फिर भी वो कम्युनिटी वहाँ पर है, वो कम्युनिटी मरी नहीं, अभी तक है वो कम्युनिटी, कम्युनिटी है वहाँ पर, मरी नहीं, हो बाकी नहीं है। और पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे, छोटा स्टैटिस्टिक्स आपको बताना चाहता हूँ, एक कम्युनिटी के अंदर सबसे ज्यादा PhD रहने वाली कम्युनिटी वर्ल्ड में पैलेस्टीनियंस ही है। PhD कंप्लीट किए हुए लोग एक कम्युनिटी के अंदर, एक कंट्री की कम्युनिटी के अंदर पैलेस्टीनियंस ही है, बड़ी बड़ी कम्युनिटी नहीं जितना है। तो ये रमजान का महीना हम देखते हैं कामयाबी का महीना है, सक्सेस का महीना है, सोशल पॉलिटिकल अपनी समाजी जिम्मेदारी को निभाने का महीना। तो ये महीने में हमने देखा कि मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम उम्मत जब भी अपने समाजी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से हम लोग निभा देते हैं, हमने देखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना सिर्फ मुसलमानों को अमन दिया बल्कि पूरी दुनिया को अमन। मुसलमानों ने जब जब अपनी जिम्मेदारी को निभाया, जब जब अपनी इंफरादी और अपनी समाजी जिम्मेदारी को हमने निभाया, पूरी दुनिया में सुकून। तो क्यों समाजी जिम्मेदारी को निभाना इतना जरूरी है? वो इसलिए क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं तुम खैर हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे कहता है तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? क्योंकि मैं तुमको जिम्मेदारी दी हूँ और जिम्मेदारी तुम लोग निभा रहे हो, इसलिए तुम खैर हो। क्या जिम्मेदारी? वो जिम्मेदारी है तुम लोगों को बुराई से रोकते हो और अच्छाई की दावत देते हो। और जब तक तुम लोगों को बुराई से रोकोगे और अच्छाई की दावत दोगे, तब तक तुम खैर हो, तुम बेहतरीन हो। और जिस दिन तुम अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दोगे, उस दिन तुम खैर उम्मत नहीं रहोगे, बल्कि दूसरे लोग तुम पर हावी हो जाएंगे। पर हम लोग देख भी रहे हैं बहुत से जगह दुनिया के अलग अलग ममालिक के अंदर हो भी रहा। तो ये जो जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है, ये जिम्मेदारी निभाना बहुत जरूरी है। और खासकर हम इंडिया के मुस्लिम्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, हमारे लिए जिम्मेदारी और थोड़ी सी हो जाती है। देखिए बार बार हमें ये कहा गया है इंडिया के मुस्लिम बैकवर्ड है, पीछे है, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी वही होते हैं, हमारी कमजोरियों के बारे में प्रोग्राम्स होते हैं। लेकिन
सोचने की बात है कि इतना भी गया गुजरा कम्युनिटी है क्या? इंडिया के पॉपुलेशन में 2001 में 2011 का सेंसस का रिपोर्ट अब तक नहीं आया। 2011 के सेंसस के 2001 के सेंसस के हिसाब से 13.6% है, यानी 14 और 15 करोड़ के बीच में। इतनी बड़ी तादाद एक मुस्लिम ममालिक में इंडोनेशिया के बाद और कहीं भी नहीं है, ना तो सऊदी में है, ना तो अरब ममालिकों में, पाकिस्तान में कहीं पर भी नहीं है। उतना बड़ा एक पॉपुलेशन है। मदरसे देखिए, मदारिस देखिए, मुझे नहीं लगता जितने मदरसे मदारिस इंडिया में किसी अरब ममालिकों के अंदर होंगे। इतना बड़ा एक मुस्लिम कम्युनिटी है। इंस्टीट्यूशन है हमारे पास, पॉलिटिशियंस है हमारे पास, हर कुछ है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, तकलीफात है हमको, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक हैसियत में भी है। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस इंडिया के अंदर मुस्लिम्स के हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन मुस्लिम्स के, इसी मुस्लिम कम्युनिटी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये मुस्लिम कम्युनिटी की एक तारीख भी है। इंडिया के तरफ देखते हैं, अच्छी तारीख है इंडिया के हर चीज़ में, हर शोबा, हर इस मुल्क का जो भी शोबा हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें मुसलमानों की तहजीब का एक छाप हम लोग देखते हैं। लेकिन मैं आज यहाँ पर इस क्लास में या इस गेट टुगेदर में हमारे तारीखों के बारे में मैं जानने वाला नहीं हूँ। मैं हमारे तारीख जो है उसकी तारीफ करने के लिए यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि अफसोस इस बात की हम लोगों ने हमारी जो तारीख है उस तारीख को हमने एक सोफा सेट बना दिया है। यानी जब भी हम आजकल के माहौल से मायूस हो जाते हैं, हम लोग पुराने ज़माने के बारे में सोचकर अपने दिल को खुश कर देते हैं कि एक ज़माने में हम लोग ऐसे प्ले करते। तो तारीख हमारे लिए कन्वीनियंट लैंप पोस्ट नहीं होना है, एक सोफा सेट नहीं होना है जिस पर बैठकर हम लोग थोड़े वक्त के लिए आराम हो जाए। नहीं, तारीख हमारे लिए आने वाले दौर के लिए क्या करना है उसके लिए एक गाइडेंस, एक हिदायत का एक मार्ग होना चाहिए, एक जरिया होना चाहिए। तो ये चीज करना हमें जरूरी है। पुराने चीजों को याद करो, लेकिन इसलिए याद करो ताकि आने वाले दिन को किस तरीके से हम लोग संभालें। अब मैं इंडिया का अगर अभी कहाँ पर हालत देखेंगे, 2 महीने हो गए, बहुत चेंजेस हो गए, बहुत सारे सोशल पॉलिटिकल चेंजेस हो गए। पहली बार इंडिया में बीजेपी सिर्फ अपने बलबूते पर पावर में आई है, किसी की जरूरत नहीं है उसको, किसी की जरूरत 282 सीट्स। खुद बीजेपी ने भी नहीं सोचा था 282 सीट्स मिलेंगे। इंडिया के न्यूज चैनल्स और जितने भी पोल्स थे जिन्होंने डिसाइड किया था कितने वोट मिलेंगे, उनकी गिनती भी गलत हो गई। जो सेक्युलर पार्टीज अपने आप को कहते हैं, वो सेक्युलर पार्टीज की भी गिनती गलत हो गई। पूरा तरीके से क्लीन हुई। अब देखिए, राजस्थान पूरे के पूरे सीट, गुजरात पूरे के पूरे सीट, यूपी 70 के ऊपर 71 तक ले लिया 80 में से। तो पूरे क्लीन से हम देखते हैं। यहाँ तक कि आसाम में भी, बंगाल में भी इस बार शुक्रवार, केरला में तो एक आता उनको एक सीट नहीं मिला, लेकिन इस बार चांस था सीट मिल जाएगी। बहुत कम तादाद से वहाँ पर बीजेपी का सीट चुन गया। तो ये तो हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना किसी कम्युनिटी के मदद के, बिना मुस्लिम्स के मदद के, बिना क्रिश्चियंस के मदद के, वो लोग हम लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट्स पे हम लोग जीत सकते हैं, करके प्रूव करके दिखाए। और ये बात जो है बहुत सालों से हम पॉपुलर फ्रंट में हम लोग कह रहे थे। मुझे अभी भी याद से आज से 10-15 साल पहले, जब से हम लोग पॉपुलर फ्रंट शुरू होने से पहले भी दूसरे नाम से जब हम काम कर रहे थे, मैं कर्नाटक से हूँ, हम लोग वहाँ पर केओटी के नाम से काम कर रहे थे, तब से साल 2000 से हम लोग ये बातें बोल रहे थे कि हो सकता है इंडिया के अंदर। हमको बहुत से लोग कहते जा रहे हैं इंडिया में कैसे हो सकता है, इंडिया में तो कास्ट पॉलिटिक्स है, रीजनल पार्टीज है, बीजेपी अकेले पावर में कैसे आ सकती है। हम लोग तो 2000 से बोल रहे थे पॉसिबल है, हिंदू वोट कंसोलिडेट किया जा सकता है, नहीं हो सकता करके लोग बोल रहे थे। देखो हो गया। लोग बोल रहे थे नहीं पढ़े लिखे होंगे लोग, ज्यादा पढ़ेंगे लिखेंगे, लोगों के अंदर जितना पढ़ा लिखा हो जाएंगे, कितना एजुकेशन आ जाएगा, वो लोग कौमवाद से दूर होते जाएंगे। आप तो पढ़ लिख के ज्यादा कौमवाद की तरफ चले जाते हैं। हो रहा है, ऐसे ही नहीं हो रहा है। उसके पीछे बहुत बड़ा एक कैंपेन हम जानते हैं, बहुत सालों से ये चल रहा है। इंटरनेशनल पीआर एजेंसीज को इस्तेमाल किया गया था यहाँ पर आने के लिए, कॉर्पोरेट का पैसा इसके अंदर लगा, मीडिया का पैसा लगा, बहुत सारे चीज इसके अंदर लगकर ये सिचुएशन में लोग पहुंच गए। दूसरा एक चीज यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के जहन में एक बात है कि हमारे वजह से बीजेपी आ गई, यानी मुसलमानों की गलती की वजह से बीजेपी आ गई है। मुझे कहीं पर भी ये नहीं लगता, हम पॉपुलर फ्रंट में हम ये कहते हैं कि मुसलमानों की गलती की वजह से नहीं है, क्योंकि सबसे पहली चीज इंडिया में सेक्युलरिज्म को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। इंडिया में
सेक्युलरिज्म को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की है क्या? नहीं। इंडिया में दस्तूर को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की है क्या? नहीं। इंडिया में दस्तूर को, सेक्युलरिज्म को बचाने की जिम्मेदारी इंडिया के हर एक नागरिक की। लेकिन इस बार के इलेक्शन में क्या हुआ, ये डेवलपमेंट के जो झूठे पिक्चर्स बताए गए, डेवलपमेंट की झूठी कहानियां बताई गई, इंडिया की बहुत बड़ी एक जनता क्या हो गई, उसमें खासकर शहरों की जो जनता है, उस झूठ को सच मानकर उन्होंने उस झूठ को अपना लिया। यूपीए की गवर्नमेंट हार गई, लोगों ने कहा मुसलमानों ने यूपीए को सपोर्ट नहीं किया इसलिए हार गई। मुसलमानों की वजह से यूपीए नहीं हारी, पिछले 10 साल में उन्होंने जो किया था उसकी वजह से वो लोग हारे। 10 साल में जो लोगों ने स्कैम्स किया, 10 सालों के अंदर जो घोटाले किए, उसके लोग हार गए मुसलमानों की वजह से। सेक्युलर जितने पार्टीज थे, इनके अंदर बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा चल रहा था, उस प्रोपेगेंडा को फेस करने के अंदर कैपेसिटी नहीं थी, इसलिए वो लोग हारे। और तीसरी चीज हम यहाँ पर इस बार देखते हैं, बहुत बड़े बड़े जो झूठ हैं, वो झूठ को फाश हो गए। इस बार बार कहा जाता था मुसलमानों का एक वोट बैंक है, मुसलमानों का वोट बैंक है। इस बार के इलेक्शन में प्रूव हुआ कहाँ है मुसलमानों का वोट बैंक, कहाँ है मुसलमानों का वोट बैंक। अगर मुसलमानों का वोट बैंक होता यूपी में, पहली बार एक भी मुस्लिम सीट नहीं है, वो तो भला हो बिहार और बंगाल का, वहां से थोड़े लोग आ गए। अगर बिहार और बंगाल में से नहीं आ रहा तो पार्लियामेंट में होता ही नहीं। लोग कहते हैं मुसलमानों का वोट बैंक कहाँ है वोट बैंक। लेकिन एक चीज प्रूव हो गया, मुसलमानों का वोट बैंक इंडिया के अंदर नहीं है, लेकिन हिंदू वोट बैंक बन गया इंडिया के अंदर। हिंदू वोट बैंक बना है, कंसोलिडेट हुआ है, पूरा का पूरा हिंदू वोट एक तरफ गया है। और आप देखिए, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दे सकता हूं मैं। मैंगलोर के अंदर, कर्नाटका के अंदर 3.5 लाख वोट्स हैं। 3.5 लाख वोट्स के अंदर नहीं, कांग्रेस को वहां पर 3.5 लाख वोट मिले हैं। मुसलमानों का वोटिंग हुआ है 2,80,000, क्रिश्चियंस का वोट हुआ है 70,000, मिला के कितने हुए 3,50,000, और कांग्रेस को मिले भी 3,50,000 है। और वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट 5 लाख से जीत जाता है। तो हुआ क्या, बैंगलोर सेंट्रल आप देख लीजिए, जाफर शरीफ की सीट जानते होंगे, जाफर शरीफ की सीट, वहां से रिजवान अरशद को रोका गया था। इंडिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर मुसलमान आराम से जीत सकता है, वहां पर भी पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ने रिजवान अरशद को वोट दिया, फिर भी हार गए। क्यों? ये कंसोलिडेशन हुआ था, हिंदू वोट से कंसोलिडेशन हुआ था। इंडिया में बहुत सी जगह आप देखेंगे ऐसा ही हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ है, हिंदू वोट एक तरफ गिरे हैं, जबरदस्त प्रोपेगेंडा हुआ है। आरएसएस ने खुद कहा है, हमने इंडिया में सिर्फ 2 ही इलेक्शन लड़े हैं, एक इमरजेंसी के बाद और दूसरा ही घर घर जाके उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, घर घर जाके उन्होंने काम किया। अब ऐसा ही कंसोलिडेशन हुआ है। इसमें एक चीज गौर करने की भी बात है, ये जो बड़ा बात किया जाता है बीजेपी आ गई, आप 15 साल तक वो जाने वाले नहीं, 20 साल तक जाने वाले नहीं है। छोटी सी एक आंकड़े अगर आप देखेंगे, पूरे इंडिया में जितना वोटिंग हुआ, तो वोटिंग में बीजेपी को कितना परसेंटेज वोट मिला? 31%, 30 पर 1, 31% वोट मिला, यानी 69% लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। एनडीए जो गवर्नमेंट सरकार है, सरकार को कितना वोट मिला? 38% वोट मिला, यानी 62% इंडिया के लोगों ने एनडीए को वोट नहीं दिया। अब देखिए, यूपी में मायावती को वोट शेयर बहुत मिले, सीट कितने हैं? 0। तमिलनाडु में डीएमके को वोट बहुत मिले, सीट कितने हैं? 0। इसलिए आज हम देखते हैं डीएमके हो या मायावती हो, ये लोग आज इंडिया के अंदर बात कर रहे हैं इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है, इलेक्शन सिस्टम को चेंज करना है। यूरोप का जो इलेक्शन सिस्टम है, जिसको प्रोपोर्शनल डेमोक्रेसी कहते हैं, वो सिस्टम को इंडिया में लाना है। हम लोग ये बात 2009 से कह रहे हैं, हम पॉपुलर फ्रंट से 2009 से हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी नहीं चलेगा, जिसमें 31% वोट देकर भी सरकार हो जाती है, 482 सीट्स मिल जाते हैं। तो उतना भी बड़ा कामयाबी नहीं हुआ है जितना हम लोग सोच रहे हैं बीजेपी। ये इंडिया का पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमको सीट्स मिले। अब इलेक्शन के बाद वो लोग पावर में आ गए। पावर में आते ही हमने देखा जिन लोगों ने उनको फंड किया था इलेक्शन के लिए, वो काम वो लोग शुरू कर दिए। पता है, हम लोग सब लोगों को साथ में लेके चलेंगे, लेकिन इलेक्शन के थोड़े दिनों के बाद ही सुब्रमण्यम स्वामी स्टेटमेंट देता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम तो लाके रहेंगे,
आपका जो ये कानून है ना, शादी का कानून जो है, और बंटवारे का जो कानून है, और जो हमारे प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस का जो कानून है, ये कानून हम निकाल के रहेंगे। मुसलमानों के लिए अलग कानून नहीं होगा, सिविल कोड लाएंगे। आप लोग अगर अच्छे से मान लो, आप लोग अच्छे से नहीं मानेंगे तो हम लोग लाएंगे। अभी रिसेंटली अमेरिका में सुब्रमण्यम स्वामी का एक स्पीच था। उस स्पीच में सुब्रमण्यम स्वामी कहता है ऑस्ट्रेलिया के जैसा हमको करना है। ऑस्ट्रेलिया में सारे नॉन मुस्लिम गैर मुसलमान एक है, इसलिए वहां पर गवर्नमेंट जब एक कानून लेके आती है मुसलमान सरेंडर हो जाते हैं। इंडिया के अंदर में हम लोग सब लोग एक हो जाएंगे, यहाँ के मुसलमान सरेंडर हो जाएंगे। और दूसरा हर पार्टी की मिसाल देके बोल रहा है। इसीलिए हम देखते हैं राम मंदिर की बात वापस आ रही है, कश्मीर की बात वापस आ रही है, सारी चीजें आ रही है। और ऐसे चीजें जिसको अपोज किया था गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने अपोज करके सपोर्ट कर रहे हैं, एफडीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या होने वाला है आने वाले दिनों में? आज मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, 5 साल के बाद आप लोग की देखिए, बात पॉपुलर फ्रंट से हम लोग आज कह रहे हैं, 5 साल के बाद इंडिया के अंदर कॉर्पोरेट का जो बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज का जो होल्ड है वो कितना हो जाएगा। रिटेल जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो लोगों का पूरा नुकसान होने वाला है, क्योंकि वॉलमार्ट को इंडिया में लाने वाले हैं, एफडीआई को लेके आने वाले हैं इंडिया के अंदर। जहाँ तक कि रेलवे के अंदर भी फॉरेन कंपनी का इन्वेस्टमेंट होगा। दिल्ली के अंदर आप जाइए, मेट्रो है, नॉर्मल मेट्रो में जब आप 20 रुपए देते हैं, एयरपोर्ट मेट्रो में आप 150 रुपए देना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल मेट्रो गवर्नमेंट का है, एयरपोर्ट मेट्रो रिलायंस का है। ऐसा ही होने वाला है। जो ट्रेन चलने वाले हैं, ट्रेन भी रिलायंस के होने वाले हैं, अदानी ग्रुप के ट्रेन होने वाले हैं, यूएस का जो एक्टन ग्रुप है उसका होने वाला है ट्रेन। ये पूरे चीज 5 साल में आने वाले हैं। और इस बार के बजट में ओपन कह भी दिया है कि हम लोगों को एफडीआई चाहिए। अब ऐसा एक जो माहौल है, इस माहौल में सबसे अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों का जो एक क्या कहते हैं, मुसलमानों का जो एक रिएक्शन था वो बहुत अफसोस बना। जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया, हमने देखा बड़ी मुस्लिम तंजीमों ने भी इलेक्शन के दिन, और बड़े मुस्लिम लीडर्स भी इलेक्शन के दिन अपना स्टेटमेंट नहीं दे रहे। 2 दिन के बाद हमने स्टेटमेंट दिया। एक तरीके का शॉक में थे हम लोग, ऐसा हो सकता है क्या? शॉक में थे, ऐसा हो सकता है क्या? और हम देखते हैं 2 तरीके का बर्ताव हुआ मुसलमानों की तरफ से। नंबर 1, एकदम मायूस, सब खत्म हो गया, कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा एक बर्ताव हमारी तरफ से ऐसा हुआ कि बहुत से लोग दूसरे दिन ही पहुंच गए बीजेपी ऑफिस में। वही लोग जो 1 महीने पहले तक मोदी को गंदी गालियां दिया करते थे, उसको क्या कहते थे, वही लोग इलेक्शन के रिजल्ट के दूसरे दिन जाकर शॉल पहनाकर हम तो दुआ कर रहे हैं आप 5 साल नहीं 10 साल रहो करके बोलने शुरू कर दिया। हुआ ही जाकर टोपी पहनाना है, जाकर शॉल पहनाना है, ये काम करो। और हमने पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया कि हमारा स्टैंडर्ड इतना ही है। हम लोग बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब हमारी बातों से कुछ असर नहीं होता और वो वैसे लोग पावर में आ भी जाते हैं, तो लोग चले जाते हैं टोपी पहनाने के लिए, शॉल पहनाने के लिए। ये हमने हमारा एक स्टैंडर्ड दिखा दिया। 2 तरीके का एक बर्ताव हमारी तरफ से हुआ। ये बहुत एक खराब मैसेज था मुसलमान लीडर्स की तरफ से। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ, इलेक्शन के दिन, रिजल्ट के दिन, शाम के दिन ही हम लोग पॉपुलर फ्रंट की तरफ से हमारा जो स्टेटमेंट है, हम लोग गवर्नमेंट को बधाई देकर स्टेटमेंट नहीं दिए। हमारा स्टेटमेंट सिंपल था। हमारा स्टेटमेंट यही था जो मुस्लिम कम्युनिटी को बोल रहे थे, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं, कुछ भी नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं, कुछ भी आपके अंदर एहसास कमतरी आने की जरूरत नहीं है। कोई भी बड़ा आफत नहीं आई है हमारे ऊपर, आसमान टूटकर हम पर नहीं गिरा है। एक इलेक्शन का रिजल्ट है, ये पॉलिटिक्स है। आज जो हीरो रहता है कल जीरो होता है। आप देखिए होते ही रहता है। यहाँ पर तमिलनाडु में इस बार डीएमके का देखो 0 सीट मिला है, अगले बार एडीएमके को 0 सीट मिलेगा। बीएसपी के अंदर देखो, इस बार बीएसपी को 0 सीट मिला है, अगले बार पूरा गवर्नमेंट मायावती लेके आएगी। ये इंडिया का पॉलिटिक्स है, इसके लिए इतना मायूस होने की जरूरत नहीं है। और ये जो एहसास हमारे दिमाग के अंदर है ना, सब खत्म हो गया, फ्यूचर में क्या होगा? जरा तारीख देखिए, इंडिया की जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इस मुस्लिम कम्युनिटी ने ऐसे हादसों का सामना किया, उसके बाद भी हम लोग आज यहाँ पर जिंदा है। 1857 में जो अंग्रेजों के खिलाफ पहले आजादी की जंग हुई, उस जंग के बाद अंग्रेजों ने अपनी पूरी की पूरी मिशनरी को इस्तेमाल किया था मुसलमानों को, हमारे दीन को इंडिया से खत्म करने के लिए। पूरे के पूरे मदरसों को तबाह कर दिया गया था, उलमाओं का कत्ल कर दिया गया था।
कहा जाता है कि पाकिस्तान से लेकर यूपी तक जितने भी दरख्त थे रास्तों में, उन सारे दरख्तों में उलमाओं के लाश थी, उलमा को फांसी दिया गया था। ऐसे बहुत सारे गांव थे जहां पर जनाजा नमाज पढ़ने के लिए उलमा नहीं थे, इतने उलमा का कत्ल किया गया था। क्यों? ये दीन को खत्म करने के लिए। पूरा का पूरा ब्रिटिश ने अपने मिशनरी को इस्तेमाल किया था, लेकिन क्या उसके बाद मर गए? मुस्लिम कम्युनिटी मर गई? नहीं। अब देखिए उसके बाद कितनी तंजीमें आई, अलग अलग तंजीमें आई मुसलमानों के अंदर, और उन अलग अलग तंजीमों ने आकर मदरसे बनाए अलग अलग से, और अलग अलग मदरसों ने मिलकर इस्लाम को वापस यहाँ पर मजबूती से थामे रखा। और आज हम देखते हैं दुनिया की दूसरी नंबर सबसे बड़ी तादाद है। 1947 में पार्टीशन हुआ, तब भी यही कहा गया, अरे आप लोगों के सबसे अमीर लोग, आपके सबसे ज़हीन लोग, आपके सबसे पढ़े लिखे लोग सब चले गए, सिर्फ 5 करोड़ बचे हैं, क्या होने वाला है आपको? आप देखिए 60 साल गुजर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग हैं, 13.6% लेकर एक इज्जत के साथ यहाँ पर है। हम लोग फाइट किए हैं पूरे सिचुएशन। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। अब बाबरी मस्जिद क्यों शहीद किया गया? वहां तो नमाज होती भी नहीं, नमाज तो होती भी नहीं थी, फिर क्यों शहीद किया गया बाबरी मस्जिद? मस्जिद से कोई दुश्मनी नहीं थी। असल था पूरे इंडिया के अंदर मुसलमानों के अंदर खौफ का माहौल पैदा किया जाए, जो यहाँ के सेक्युलरिज्म के ऊपर, दस्तूर के ऊपर जो भरोसा है, वो भरोसा तुम्हारा कभी भी हम तोड़ सकते हैं करके प्रूव करने के लिए किया गया। लेकिन उसके बाद भी इंडिया के मुसलमानों ने 92 के बाद भी जो दंगे हुए, उन दंगों के बाद भी यहाँ के दूसरे मजहब के लोगों के साथ मिलकर हमने इंडिया में सेक्युलरिज्म को जिंदा रखा। गुजरात हुआ, फिर भी हमने उसके बाद नया टेक्निक लेके आकर टेररिज्म के नाम पर, दहशतगर्दी के नाम पर मुसलमान नौजवानों को अरेस्ट करके जेलों के अंदर भरा गया। और एक चीज आप लोग याद रखते हैं, जितने भी ज्यादा नौजवानों को अरेस्ट किया, वो नौजवान अनपढ़ नौजवान नहीं थे, वो पढ़े लिखे इंजीनियर और डॉक्टर्स थे, ताकि मुसलमानों के एजुकेशन में पीछे हो जाए। लेकिन इस बार 2013 की जो रिपोर्ट आई है, मुसलमानों का प्राइमरी स्कूल्स के अंदर एनरोलमेंट में परसेंटेज पिछले सालों से कहीं ज्यादा 2013 में। और उसमें भी खास बात यह है, बच्चों का जो प्राइमरी स्कूल में एनरोलमेंट है, उसमें लड़कियों की तादाद लड़कों से ज्यादा है। आप कुछ भी करो, फिर भी हम लोग पता है, हम लोग ग्रो कर रहे हैं। तो एक चीज याद रखने की बात है, यहाँ पर इतना आसान नहीं है नामो निशान का, हम लोग रुके हुए हैं। तो इस कैंपेन से, इस पीआर कैंपेन से हम लोग पूरे इंडिया में ये, इसीलिए हम लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ताकि मुस्लिम कम्युनिटी के बात हमको रखना है कि इतने आसानी से मायूस नहीं होना है। इंग्लैंड का एक प्राइम मिनिस्टर था, बहुत से लोग जानते हैं, विंस्टन चर्चिल का नाम था। विंस्टन चर्चिल ने एक बात कहा था कि एक आदमी, एक कमजोर आदमी जो होता है, वो हर मौके में भी मुश्किलात को ढूंढता है, और जो पॉजिटिव आदमी होता है, वो हर मुश्किलात में भी मौकों को ढूंढता है। इतना मुश्किलात हो, उसके अंदर मौके ढूंढना हमारे जिम्मेदारी है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक कौम की तकदीर तब तक नहीं बदलता जब तक वो उसे खुद ना बदले। देखिए, अभी हम लोग वेट करें कि आसमान से कुछ आएगा या कोई उभर के आएगा, कोई हमारी कुछ होने वाला नहीं। जो भी करना है हमें करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कानून बहुत सिंपल कानून है, बहुत सिंपल कानून है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। जो मेहनत करता है अल्लाह से देता है, बहुत सिंपल कानून है। कोई भी मेहनत करो अल्लाह दे देता है। हम मेहनत क्या कर रहे हैं? हम हमारी जिम्मेदारी को कहाँ निभा रहे हैं? हम हमारा पिक्चर क्या दे रहे हैं इंडिया के सामने, इंडिया के दूसरे लोगों के सामने, मुसलमानों का हम क्या पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं? ये क्या टोपी पहनाना चाहेगा, शॉल पहनाना, दुआ करना, मोदी की तारीफें करना, ये डबल स्टैंडर्ड हमारे तरफ से हो रहा है। हम लोग आकर हमारे मस्जिदों के बाहर में उसको गाली देते हैं और उनके प्रोग्राम में जाकर उसकी तारीफ करते हैं और उसको हिकमत कहते हैं। वो हिकमत हुई, हम अपनी क्या दूसरे चीजों को छुपाने के लिए इसको हिकमत कहेंगे। तो यहाँ पर जरूरत है हमारी जिम्मेदारी को समझना, एक पॉजिटिव अप्रोच लेना है हम लोग। पॉजिटिव अप्रोच का मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत हो गया हम पुरानी बातों को बोलते हुए, बहुत हो गया रोज होकर, बहुत हो गया, कुछ होने वाला नहीं है रोज होकर। हमें सोचना है मुस्लिम कम्युनिटी को 1947 में मुसलमान क्या थे, 2014 में मुसलमान क्या है, एक प्लान कीजिए। 2014
1947, 100 साल होंगे आजादी को, 33 ईयर्स हमारे पास है। इस 33 ईयर्स में आने वाले 33 साल में इंडिया के मुसलमान कैसे होना है, ईशा उसका प्लान आपसे शुरू करें। क्यों हम लोग प्लान नहीं कर सकते, क्यों हम लोग बोल नहीं सकते कि पार्लियामेंट के अंदर हमारे जितनी मुसलमानों की पॉपुलेशन है उतने बराबर में 80 एमपी पार्लियामेंट में होना है। हर गवर्नमेंट ऑफिस में बराबर के आईएएस ऑफिसर्स होना है, आईपीएस ऑफिसर्स होना है। मीडिया में उतने लोग हैं। आज हालत क्या है, 4% है हमको, आईएएस में 4, आईपीएस में 3, 3.5, रेलवे में 4.5, सबसे ज्यादा रेलवे में हम लोग 4.5, वो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में ऑफिसर्स। एक ही चीज है जहां पर हम हमारी पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा है, जेल में हमारी तादाद से बहुत ज्यादा है। महाराष्ट्र में मुसलमानों की तादाद 10% है, जेल में हम लोग 20 है। हमको हाँ यहाँ पर फैसला करना है कि आने वाले 33 इयर्स में इस कौम को किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। देखिए कोई बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूँ आपके सामने। साउथ अफ्रीका के मुसलमानों का मिसाल लीजिए, 7% है साउथ अफ्रीका, 7% है मुसलमान। लेकिन साउथ अफ्रीका में अगर आप देखेंगे सबसे बड़े बड़े पोस्ट में मुसलमान, यहाँ तक कि वहाँ के प्रेसिडेंट का चीफ एडवाइजर मुसलमान है, जस्टिस मिनिस्ट्री मुसलमानों के पास है, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस मुसलमान है, सिर्फ 7%। लेकिन हर चीज में लोग उतने ज्यादा है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट के जो एडवाइजर हैं उनको हमने पॉपुलर फ्रंट में हमारे प्रोग्राम पे बुलाया, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के एडवाइजर को मोहम्मद रसूल। तो उनसे हमने बात पूछी थी कि साउथ अफ्रीका में मुसलमान इतना आगे कैसा है। तो उन्होंने कहा था बहुत सीधी सी बात है, जब साउथ अफ्रीका में गोरों की हुकूमत थी और जब गोरे वहां पर कालों पर जुल्म कर रहे थे, तब वहां के मुसलमान वहां के कालों के साथ रुककर उनके हक के लिए हम लोग सिर्फ मुसलमानों की बात करते नहीं बैठे, हम लोग सिर्फ अपने मस्जिद मदरसा तक हम लोग अपने आप को सीमित नहीं रखे। हम लोग मुल्क के जो मुद्दे हैं, दूसरे मजलूम तबके के जो मुद्दे हैं, उसके लिए हमने काम किया। यहाँ पर भी जरूरी इस बात की इंडिया के अंदर हम लोग सिर्फ मुसलमानों की इमोशनल बातों को छोड़कर उससे ऊपर आ जाए, अपने डेवलपमेंट की बात करें, अपने एजुकेशन की बात हम लोग करें, अपने पॉलिटिक्स की हम लोग बात करें। एक पूरी की पूरी एक मुकम्मल मुस्लिम कम्युनिटी हमको बनाना चाहिए। पॉपुलर फ्रंट की तरफ से आखिर में आपके सामने से इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी बातें आपके सामने हमने रखी कि पिछले 2007 से जब से पॉपुलर फ्रंट शुरू हुआ है तब से अल्हम्दुलिल्लाह इस काम के पीछे हम लोग मुसलसल मेहनत कर रहे हैं। और उसका मिसाल से आपको इसका होगा कि इंडिया के अंदर आज सबसे ज्यादा मीडिया में जिस तंजीम को टारगेट किया गया हमको टारगेट किया गया। 2007 से हमको टारगेट किया जा रहा है। क्या क्या इल्जाम लगा रहे हैं हम हमारे ऊपर, क्या क्या लगा रहे हैं इल्जाम। एक मेरा छोटा सा सवाल है, 2007 में जब हम पर इल्जाम शुरू हुए हम लोग 3 स्टेट में थे, आज हम लोग 20 स्टेट में, हम लोग 20 स्टेट में हम लोग रुके थे, हमारा काम कम नहीं हुआ। 11 न्यूज़पेपरों ने हम पर इल्जाम लगाया। मुसलमानों पर इल्जाम लगाना न्यूज़पेपर की आसान आदत है। क्यों? मुसलमानों को पता नहीं क्या करना है। हमने जाकर 11 न्यूज़पेपर के ऊपर, आईबी के ऊपर और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के कोर्ट में हमने जाकर केस डाला। 11 न्यूज़पेपर के एडवोकेट्स को बुलाया गया, बुलाकर पूछा गया उनको, जस्टिस मकरंद खड़जू जिन्होंने कल स्टेटमेंट दिया है उनके कोर्ट में जस्टिस खड़जू ने बुलाकर पूछा पॉपुलर फ्रंट के बारे में आप लोगों ने ऐसा ऐसा कहा ना, इसके बारे में आपके पास क्या सबूत है। उन्होंने कहा हमारे पास कोई सबूत नहीं, हमें आईबी वालों ने दिया था। आईबी वालों को बुलाया, क्या सबूत है। आईबी वालों ने कहा हमारे पास भी कोई सबूत नहीं है। एनआईए वालों को बुलाया, एनआईए ने कहा हमारे पास भी सबूत नहीं था। तो आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया क्यों? एनआईए ने कहा हमने आज तक पॉपुलर फ्रंट के बारे में कुछ बोला ही नहीं। आईबी ने कहा हमने आज तक पॉपुलर फ्रंट के बारे में कुछ बोला ही नहीं। वार्निंग मिला 11 न्यूज़पेपर्स को, आईबी को और एनआईए को, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जजेस के तरफ से वार्निंग मिला कि आगे से पॉपुलर फ्रंट के बारे में ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं डाले। इसलिए आप देखेंगे पिछले 5-6 महीने से कोई न्यूज़ नहीं आ रही हमारे पास, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ रही हमारे पास। क्यों? क्योंकि देखिए एक आपके ऊपर जब ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, 2 ऑप्शन है आपके सामने। एक रूम के अंदर बैठकर चिल्लाओ नहीं हमारे पर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो नहीं चलेगा इंडिया के अंदर। कौन सुनेगा? रूम के अंदर चिल्लाएंगे तो यहाँ के लॉ को समझना है, यहाँ के दस्तूर को समझना है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, यहाँ के लीगल फ्रेमवर्क को आपको समझना है और हिंदुस्तान के दस्तूर को इस्तेमाल करके अपने हक के लिए आपको काम करना है। मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन दस्तूर हमारे पास है, बेहतरीन कानून हमारे पास है, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, गलती दूसरों की है क्या? जब हम हमारा हक इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हक मिलता है। देखिए मुजफ्फरनगर में केस बता रहे थे आप,
हिंदू की एक जर्नलिस्ट मुजफ्फरनगर जाती है, स्टडी करती है, स्टडी कर कर पूरा एक पेज लिखती है, पूरा 1 पेज हिंदू की स्पेशल संडे मैगजीन में, उस 1 पेज उसको और पॉपुलर फ्रंट को ताल्लुक ही नहीं है। वहां पर जाकर हमारा काम देख के उस पूरे 1 पेज आर्टिकल में बीच में लिखती है मुजफ्फरनगर के अंदर जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का लीगल और मेडिकल रिलीफ कैंप चल रहा है, रिलीफ वर्क चल रहा है, उसकी मिसाल दूसरी कोई तंजीम दे नहीं सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कह रही है। इसीलिए अभी पहले भी बताया कि रेप केसेस जो मुजफ्फरनगर के अंदर हुए थे, किसी ने रजिस्टर नहीं किए, वहाँ की पुलिस कह रही थी रेप हुई नहीं, हमारे बाद हमने जाकर वहाँ पर केस रजिस्टर किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी इश्यूज हैं, जो भी तकलीफात हैं, उन तकलीफात को सामना करने के लिए हम लोग तो करते आ रहे हैं पिछले 2007 से, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। बस आप लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर आकर हमारा साथ दें, हमारे लिए ये काफी है। हमारे लिए कोई आकर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, पॉपुलर फ्रंट अच्छा है या बुराई करते हैं। हमारी दावत पर जो आप लोग अपने मसरूफियत को छोड़ के यहाँ पर आकर हमारी बातें सुनते हैं और अपनी राय हमें देते हैं, ये हमारे लिए सर्टिफिकेट, बस ये हमारे लिए काफी। तो जिस तरीके से आप लोगों ने हमें साथ दिया, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमेशा के साथ हैं और अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है अपनी जिम्मेदारी हमें निभाने की तौफीक अता फरमाए। तो आपके रुझान में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।